हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो आज हम फिर से देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स फॉर द एल हॉस्पिटल रूल। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं एल हॉस्पिटल रूल को लेके, और इस लेक्चर में हम वही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और हम 3-4 लेक्चर इसी रूल पे रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस टॉपिक से, इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर से मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, अब स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लिमिट पुट करके देख के चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म जनरेट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया। ln 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 दैट इज 1, और ln 1 सबको पता है क्या होता है 0। तो ये 0 बाई इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जब ऐसा फॉर्म बनता है तब हमें क्या करना होता है, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाओ और उसको 0 बाई 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ये पूरी मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, ln 1 प्लस 3 बाई टी वैसे का वैसा रहने देता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये t को नीचे ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी। अब देखो भैया, अब देखो यहां पे हो जाएगा फिर से ln 1 0, यहां पे 1 अपॉन इन्फिनिटी, पहले भी बताया था 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब ये मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म मतलब ताला खुल गया, ताला खुल गया मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट सेम की सेम। चलो पहले लिख दो, लिमिट सेम की सेम, बोलते जाओ, स्टेप्स बोलते जाओगे तो आपको आसानियत होगी। लिमिट सेम की सेम, और फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन फंक्शन इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 3 अपॉन टी स्क्वायर, और इसके डिवाइडेड में इसका भी सेपरेट डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन है, हम सबको पता है। देखिए ये टी स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल बी लेफ्ट विथ लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 3 अपॉन 1 प्लस 3 बाई टी। अब सिंपली मैं इंफिनिटी यहां पे पुट कर दूंगा तो 3 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, 1 अपॉन समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, 3 अपॉन 1 दैट इज 3, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये करीबन चौथा या पांचवा न्यूमेरिकल है इसी टाइप में। ठीक है, मैं बार बार इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इन सब चीजों को अप्रोच करना है। ठीक है, बहुत ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मैंने पहले बोला था, दो चीजें बहुत बड़ी होती है, एक है एक्यूरेसी और एक है स्पीड। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों मेंटेन करके आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, पहला स्टेप कि चेक करो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे इंफिनिटी पुट करूंगा मैं x की जगह, तो इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 बाय एक्स मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंफिनिटी रेस टू 0 फॉर्म हो गया। मैंने आपको आगे वाले लेक्चर में बताया कि जब भी हमें ये तीनों में से कोई भी फॉर्म दिखे, 1 अपॉन 1 रेस टू इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0 या फिर इन्फिनिटी रेस टू 0, तो इसमें हमें अप्रोच फॉलो करना है लॉगरिदम वाला। क्या था वो अप्रोच, कि मैं सपोज के कोई फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू मैं ले लूंगा x टू दी पावर 1 बाय x। ठीक है, अब दोनों साइड में ले लूंगा ln y इज इक्वल टू ln x डिवाइडेड बाय x। ये 1 बाय x आगे आ जाएगा, सबको पता है, और ये ln x बाय x हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहां लिमिट है वही लिमिट यहां अप्लाई कर दो दोनों साइड, अप्लाइंग द लिमिट बोथ द साइड। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा यहां पे ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln x डिवाइडेड बाय x। ओके, अब देखो यहां पे है लिमिट x की, फंक्शन है मेरा y का, तो ये कैसे वर्क करेगा एज अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ln y का ln y ही आएगा, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है, x तो कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखो ln इंफिनिटी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, वो भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी
ये कौन सा फॉर्म हो गया, लिख देता हूं मैं, कौन सा फॉर्म हो गया बे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मतलब ताला खुल गया। ताला खुल गया मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, लिमिट रखो वैसी की वैसी, जैसी है वैसी की वैसी लिमिट रख दी। न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब 1/x और x का डिफरेंशिएशन मतलब 1। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x। अब इंफिनिटी रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, कई बच्चे जल्दबाजी में इसको आंसर समझ लेते हैं भैया, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये क्या, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ln y की वैल्यू आई है, ये ln y इज इक्वल टू 0 आया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें y वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर 0, ठीक है, क्या हो जाएगी, e टू दी पावर 0। और e टू दी समथिंग पावर 0 क्या होता है, होता है 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चे कंफ्यूजन में इसको आंसर समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर है ये, दैट इज 1, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। हम लोगों ने करीबन 5 से 6 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का देखा है। एक है जो डायरेक्टली अप्लीकेबल है, दैट इज 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये डायरेक्टली अप्लीकेबल है एल हॉस्पिटल के लिए, ये हमने बहुत सारे देखे हैं। फिर आ गए ये तीन को अगर कन्वर्ट करना है तो हमें लॉगरिथमिक वाला अप्रोच फॉलो करना होगा। और इसके अलावा हमने देखा है 0 इंटू इन्फिनिटी वाला, ठीक है। दैट मीन्स हमने 6 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैसे टैकल करना है, और 6 के 6 एल हॉस्पिटल से हम टैकल कर सकते हैं गाइज। सो एक ही न्यूमेरिकल, एक ही रूल, एक ही पैटर्न याद रखने से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो गाइज प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑल पैटर्न्स। 3 अप्रोच है, इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, लेट मी चेंज द कलर। इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, इसके लिए भी एक डिफरेंट अप्रोच है, और इसके लिए भी डिफरेंट अप्रोच है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस बन जाएगा, अच्छी से प्रैक्टिस बनेगी तो बहुत आसान होगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। मतलब अब आप जो जितने भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में या तो AI ट्रिपल हो गया, या तो JEE मेंस हो गया, या तो JEE एडवांस हो गया, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो मैंने वहीं से डायरेक्टली ये क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस पेपर है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, अब तक का जितना भी है आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें कैसे टैकल करना है। तो पहली चीज, लिमिट पुट करके देखो क्या हो रहा है। तो लिमिट पुट करके देखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू -3 -1, 1 - 1 0 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 ये भी 0 हो रहा है, 0/0। तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि हमें समझना है हमारा कौन सा मेथड फॉलो करना है, वो समझना भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोचो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मैं दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करूं, नीचे का भी डिफरेंशिएशन करूं और फिर वैल्यू पुट करूं, वो भी एक टेक्निक बुरी नहीं है, वो भी सही टेक्निक है। लेकिन हम कोई कुछ और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल हो वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। दूसरी मेथड कौन सी है, मैं वो आपको इस बार करके दिखाता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रूट भैया हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता है, रूट से हमें चिढ़ चढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2x - 3 का वैसा रख दिया। अब यहाँ √x - 1 है ना, तो उसका कॉन्जुगेट दैट इज √x + 1 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पे √x + 1, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाय। अब ये है 2x² + x - 3, इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 × 3 6 और माइनस से करना है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x - 1 एंड 2x + 3। आई होप फैक्टराइजेशन तो सबको आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है ये हो जाएगा 2x² -+3x - 2x और -3, ठीक है, करेक्ट है ये। अब देखो, अब इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं, दिस एंड दिस, तो ये क्या हो जाएगा, √x - 1 √x + 1, दैट इज x - 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x - 3, ये हो जाएगा x - 1, नीचे हो जाएगा x - 1 तो है ही, 2x + 3 और ये था √x + 1। आई होप सबको समझ में आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ये दोनों भैया कैंसल आउट हो गए। अब चुपचाप लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1 + 3
एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, दैट इज -1/10। सो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ये मेथड से भी फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी अप्लाई करके देखो, तो आपको बेटर आइडिया आएगा कि भैया कोई सी भी मेथड फॉलो करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये मेथड तो आपने फॉलो की ही है, मुझे पता है, अब आप एल हॉस्पिटल रूल से भी अप्लाई करो और उससे देखो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और दोनों आंसर को मैच करो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या आपका आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो ये लेक्चर में इतने तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।